नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं 25 MCQ के साथ जो पार्ट 8 है। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आइए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी गैस कौन है? तो CO2। हवा से हल्की गैस कौन है? तो अमोनिया NH3। यानी ये सभी कन्फ्यूजन आपको दूर करके सेट किया गया है, जो इस तरह है। सबसे भारी गैस और हवा से हल्की गैस अमोनिया बार बार पूछे जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये VVI प्रश्न है। पंचायतों की संरचना किस अनुच्छेद में? C4 संरचना, सी से संरचना उच्चारण की दृष्टिकोण से आ रहा है ना, तो 243 के C आप याद रखेंगे, 243 के C। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोनोमी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 अप्रैल 2005। ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा ही जाता है। यानी हमारे इस टेस्ट सीरीज में सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं या तो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं और इससे आने की 110% संभावनाएं भी बना रहता है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर। कुत्ता तथा चमगादड़ के काटने से क्या होता है? रेबीज होता है। विश्व में रेल मार्ग का सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो USA यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ हुआ था? तो हरित क्रांति जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1967-68। आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। जबकि लिखा गया श्वेत क्रांति जो है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह। केंद्रीय सिल्क बोर्ड का गठन 1949। लेबर पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है जो 3 देश में पाया जाता है, इसलिए इसको यहाँ सजा करके लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो लेबर पार्टी जो है किस देश की है? तो लेबर पार्टी 3 देशों में पड़ता है, इसको अच्छी तरह इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और UK यूनाइटेड किंगडम यानी संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ये VVI है। ठीक है, जठर रस का pH मान, जठर रस का pH मान 1.5 होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या बजाते थे? तो वायलिन बजाते थे। सारगैसो सागर किस महासागर में पाया जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को टफ करने के लिए घुमा करके डायरेक्शन लगा देते हैं, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 21। आप बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसके कार्यकाल के दौरान आया था? तो वारेन हेस्टिंगस। एक है लॉर्ड हेस्टिंगस और एक है वारेन हेस्टिंगस। तो आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये दोनों जो है वारेन हेस्टिंगस के शासनकाल में आया था। चितवन घाटी कहाँ है? ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, नेपाल में। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश को। ABC इंडेक्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ABC इंडेक्स का संबंध जो स्वास्थ्य क्षेत्र से है। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, बेहद ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय आबू धाबी। विजयनगर के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा। मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था चांदी के टाके और तांबे के दिरहम पर आधारित था। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ये सीरीज जो है दुर्गा पूजा के चलते कुछ व्यस्तता था, जिसके चलते अनुपस्थिति हो रहा था
और यह सीरीज अब जो है लगातार चलता रहेगा।